जब आए थे तो एक सपना हमने कहा था जो सिंहगढ़पुर में देखा हुआ, शायद भक्तों में भूल गए हैं, याद है कि सपना जो देखा था हमने सिंहगढ़पुर में, अभी हमने बताया था, याद है? अभी हमको ये जय जय माँ, हम लोग जय जय माँ करते हुए वो याद आ गए। देखा हमने 8-9 हाथ लंबे हैं और सब देवी का स्वरूप है, लेकिन है नहीं कोई दूसरी देवी। अब इसे समझो, याद रखा होगा तो याद करो। तो गोपी तो गोपी के तो अलग थी माँ का 8-9 हाथ की लंबी माँ है, माँ का स्वरूप है, लेकिन माँ नहीं है। तो उनके उस चरण से अग्नि का हमने बताया था लपक निकला, बता देना। उस वक्त हमने देखा सिंहगढ़पुर में माँ के चरण से अग्नि का लपक, जैसे दिवाली पर दिया जलाते हैं लपक निकलती है, दिवाली के तार पर बनाया हुआ होता है, ऐसे ही हमने चरण से अग्नि बिल्कुल प्रत्यक्ष लाल लपक ज्वाला निकला हुआ हमने देखा। अभी हमने जय जय अम्बे माँ कहने लगे तो हमको याद आ गया, अरे मैंने जो सपना देखा था वो तो कितना था, सपना नहीं था। तभी हमको याद आ गया, अभी कभी देखा हो जाता। इसलिए ये जय जय अम्बे माँ, जय जय अम्बे माँ या श्री राम जय राम, ये पहले क्यों कहा जाता है? भाव बनाने के लिए कहा जाता है। जब तक भाव नहीं बनता तब तक सुनने वाले को भी वो आनंद नहीं लगता और फल नहीं मिलता, और जो कहने वाले को भी आनंद नहीं लगता, फल नहीं मिलता। इसलिए जिस वक्त नाम लिया जाए उस वक्त अपनी भाव बनाने का कोशिश करना चाहिए। इस वक्त हम संसारी हैं कि विषय वासना वाले हैं कि योगी हैं कि गृहस्थी हैं कि और बहुत सी झगड़े में पड़े हैं कि और नहीं झगड़ा हमारे में है कि, यानी कैसे हैं, क्या है, अपने जो ये सांसारिक जो स्वरूप है, जीव जो स्वरूप है, उसको छाले में करना चाहिए, उसको मिटा करके, और ब्रह्म स्वरूप है, ब्रह्म का चिंतन कर रहे हैं, ब्रह्म का नाम ले रहे हैं। अब उसका कथा होगा, गुणानुवाद होगा, और बहुत उत्तम धन्य है हम लोग का जीवन, धन्य भाग्य, हमारे जैसे संसार में कोई नहीं है, भाग्यशाली भगवान की दया के पात्र हैं। ऐसे ही उत्तम उत्तम ख्याल आप मन में वचन को याद करके ऐसा ख्याल भावना बनाना चाहिए, तब जाकर उस भावना में 2 वचन कैसे भी हरि की चर्चा सुना जाए उसका अनंत गुना फल होगा, और हम लोग को भी आनंद लगे। चाहे जो ही यहाँ तो अभी 10 जने हैं, सब मिला करके 10-20 जने हैं, वहाँ तो 2 ही प्राणी, एक अपना उपदेश देने वाला, एक सुनने वाला, बस 2 ही काफी है। इतने में आनंद आता है कि ब्रह्मानंद उसी में आनंद हो जाता है, इतने लोगों की जरूरत ही नहीं। लेकिन भाव बने तो 1000 में भी आनंद आता है, भाव न बने तो 1000 में आनंद नहीं आता, एक में भी आनंद आता। लेकिन सुनने वाला का भाव बन जाना चाहिए, और कहने वाला का भाव तो बने रहता है, वो तो भाव बना के ही कहेगा, लेकिन सुनने वाले के भाव रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा। देखो कल की दृष्टांत कितना सुंदर था, लेकिन आखिर में चल करके वो सबकी भाव बिगड़ जाने से, मन इधर उधर बढ़ जाने से, आखिर उसकी सारांश हमने 4 दिन पहले से कहते रहे, कितना सुंदर दृष्टांत है कहेंगे, लेकिन वो ऐसा फिक्का बहुत 2 घंटा तक हमको उदास होता था, अच्छा नहीं लगता था। इतना सुंदर चीज वस्तु था, लेकिन ठीक से उसको दे न पाए, नहीं समझ न पाए, दिमाग में रख न पाए, उसकी सारांश निकाल न पाए। वो तो हम जानते थे वही नहीं है, जैसा हमने सोचा था 4 दिन से इसको गुप्त रखा था और कल ही प्रकट किया था। ऐसा मौका पड़ गया प्रकट का कि जिसमें कि वो कुछ तत्व ही नहीं निकला, तो हमको उससे फीका हृदय लगता है। क्यों? वो भाव सब इधर उधर हो गया भाव, इसलिए ऐसा लगता है। अगर भाव केंद्रित होकर के सबका भाव एक सा होकर के उसी सुनते रहते, वैसा हो जाता तो कभी न लगता, वो हो नहीं पाया, मुझे लगता है। हमारा यहाँ कहने का, पहले भी हमने कहा था, कहने का तात्पर्य यह है कि विश्व का तो श्री राम जय राम या श्रीमन नारायण या जय जय माँ अम्बे जब होता है प्रथम सत्संग करने के पहले, उस नाम में अपना नाम लेते वक्त में, नाम स्मरण करते वक्त में लोगों को अपना भाव बनाना चाहिए। उत्तम ऊंचा भाव बनाने से वो जितने भी जैसे भी वचन हो सुंदर लगेगा, उसका अनंत गुना होकर के फल मिलेगा। और नहीं तो तुम बोलो हम बोले, बैठे बैठे बोले, हमने खूब बोले और तुमने खूब सुने और चले गए, कुछ भी उसका फल नहीं। इसीलिए
अष्टवक्र गीता में दिया हुआ है कि सतोगुणी जो भक्त होता है, सतोगुणी जो होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, सतोगुणी होते हैं, उनको तो ज्ञान उपदेश तुरंत ही लग जाता है, अच्छा लगता है, मीठा लगता है, आनंद लगता है, उसे हटने मन नहीं करता, नित्य प्रतिदिन सुनने मन लगता, अच्छा लगता है। और जो तामसी है उनको ये चीज अच्छा नहीं लगता। इसीलिए सतोगुणी जो धर्मात्मा जो भक्त हैं, उनको एक थोड़ा सा गुरु ने बताने पर और उनको बहुत ज्ञान हो जाता है, बहुत समझ में आ जाता है, बहुत दूर तक चले जाते हैं। देखिए जोरों से रिक्शा, जोरों से साइकिल इधर से धक्का दे देंगे, साइकिल में बिठाएंगे, साइकिल चलने न जानता हो, साइकिल में बिठा करके जोरों से उसको पीछे से जोर से धक्का दिया जाए, यहाँ से दूर तक चला जाता है, बहुत दूर। आखिर उसने साइकिल चलाने को ज्ञान नहीं है, उसे पैर नहीं धरा है, हैंडल नहीं घुमा रहा है, लेकिन उधर से धक्का जोर से देने से वो बहुत दूर तक निकल जाता है। इसी तरीके से सतोगुणी धर्मात्मा जो योग्य पात्र जरा गुरु के भगवान के निकट के व्यक्ति जो होते हैं, वो उनको गुरु का थोड़ा सा वचन सुनते ही बहुत काम कर जाता है। जैसे सूखे में एकदम सूखा घास फूस, जरा सा आग मिल जाए, सीताराम शिवोहन यहाँ से कहाँ तक चला गया पता नहीं चलता, एक सेकेंड में वो राख ढेर हो जाता है। इसी तरीके से जो सुपात्र हैं, सज्जन हैं, धर्मात्मा हैं, भगवान के निकट के हैं, प्रेमी भक्त हैं, उनके हृदय में एक वचन कहने से बहुत देर तक उसका आनंद उनको लगता रहेगा और अच्छा लगेगा। एक वचन कहने से बहुवचन समझ जाते हैं। और जो तामसी होते हैं, उनका काला हृदय, मैला हृदय, साधनहीन हृदय, तामसी जो होते हैं, उनको जितने भी जन्म भर उपदेश उसको दिया जाए, ये सब हमारे अष्टवक्र गीता का वचन है, जन्म भर उपदेश दिया जाए लेकिन वो उपदेश उनको नहीं लगता, वो उपदेश में चलेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। वो जैसे पत्थर पर पानी बरसना, बड़ा चट्टान पत्थर हो, ऊपर से खूब पानी बरसे और 1 साल तक बरसे पानी, चौमासा भर पानी बरसे, वो पत्थर गलता नहीं, कुछ नहीं होता, न पत्थर दुबला होता, न घिस जाता, न पत्थर को कुछ गल जाता, कुछ ही नहीं होता, ज्यों का त्यों पत्थर। इसी तरीके से तामसी, साधनहीन, जो भक्तिहीन, भगवान का प्रेम से हीन है, ऐसा जो व्यक्ति है, उसको चाहे जन्म भर उपदेश दिया जाए लेकिन वो उपदेश उसको नहीं लगेगा, न उपदेश में चलेगा, न अच्छा लगेगा, न समझेगा। इस तरीके से दिया। इसीलिए प्रहलाद पुत्र विरेचन, उसको ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष ये तत्व ज्ञान का उपदेश किया, उसी अष्टवक्र गीता का बात है। ब्रह्मा ने प्रहलाद के पुत्र, प्रहलाद तो इतने भक्त थे, उसके जो पुत्र विरेचन, तामसी होने के, राक्षस की संतान, राक्षस तामसी होने के कारण उसको ज्ञान न हुआ और ब्रह्मा ने 1000 वर्ष उपदेश करते रहे तत्व ज्ञान का। जब ब्रह्मा तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहे हैं, जब उसको ज्ञान नहीं हो रहा है भैया, तो फिर हम लोग तुम लोग के उपदेश किसको ज्ञान हो जाए? तो इसीलिए जो अधिकारी वही है, भगवत प्रेमी, सतोगुणी और सच्चा धर्मात्मा, भगवान के निकट के जो भक्त होते हैं, भाव बना करके अगर वो सत्संगत करते हैं और गुरु भी उसी प्रकार के होता है, तब जाकर के उनको ज्ञान हो जाता है। न भी ज्ञान होना मुश्किल है संसार, भले ही कीर्तन कर लो, भजन करो, भक्ति करो, चाहे देश परदेश तुम जाओ, ये सब करने में, ये भी करने को कहाँ मिलता है? भगवान की दया बिना, गुरु की कृपा बिना, भगवान की दया बिना, पूर्व पुण्य बिना ये भी करने नहीं मिलता। अगर मिल भी जाए लेकिन ज्ञान कहाँ मिलता? ज्ञान तो दुर्लभ है संसार में, ज्ञान जैसी वस्तु कोई दूसरा वस्तु नहीं। इसलिए इसने दिया गीता में, अकल्प जन्म नाम कोट्यम योगवत तपक्रिया सर्व सफलम देवी गुरु संतोष मात्र का। यहाँ सोचते हैं कि पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, हमको फल मिल जाएगा, सीताराम जप रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, भले अच्छे कर्म कर रहे हैं, शुभ कर्म कर रहे हैं, फल क्यों नहीं मिल रहा है? या फल मिल ही जाएगा। यहाँ क्या कहा है? अकल्प जन्म नाम कोट्यम योगवत तपक्रिया सर्व सफलम देवी गुरु संतोष मात्र का। अनेक जन्म से किया हुआ राम नाम, सीता राम, गंगा स्नान,
भक्ति भाव पूजा पाठ जाप इत्यादि जो है, जब गुरु प्रकट होंगे यानी गुरु जब मिलेंगे तब जाकर के वो संतोष होंगे, तब वो समस्त सफल हो जाएगा। अब हम लोग अभी एक जो पुस्तक सीताराम कर रहे हैं सफला विचार है, वो कह रहे हैं कि अनेक जन्म से किया हुआ पुण्य कर्म जो है जब गुरु की प्राप्ति हो जाती है, गुरु भी कैसा गुरु, वही गोविंद की सरीखा, वही था गुरु की जब प्राप्ति हो जाती है, वो गुरु मिल जाते हैं, तब जन्म जन्म किया हुआ जो शुभ कर्म है तब जाकर के सफल हो जाता है। जैसे पढ़ाई जो साल भर परिश्रम करे, खूब पढ़ाई करे, खूब जाए स्कूल कॉलेज में खूब पढ़ाई करे, लेकिन इम्तिहान होने के बाद फर्स्ट डिवीजन में फर्स्ट नंबर में पास हो जाए, तब वो उस वक्त सोचना चाहिए कि हाँ मेरा सारा परिश्रम सफल हो गया। सचमुच साल भर का उसका परिश्रम और उसको जाकर के जब हाथ में पास होने का पर्चा आ जाए तब जाकर के वो सफल है। इसी तरीके से जन्म जन्म से किया हुआ जो पुण्य है, धर्म कर्म है, जब गुरु की प्राप्ति हो जाता है, गुरु संतोष हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं, तब जाकर के जन्म जन्म का पुण्य सफल हो जाता है। ये हमारे गुरु गीता का श्लोक है। ये गुरु गीता तंत्र शास्त्र से निकाला हुआ गुरु गीता उसका श्लोक, ये तुम्हारे बनाया हमारे बनाया वामदेव जी ने बनाया श्लोक नहीं है, ये तो तंत्र शास्त्र का श्लोक है। गुरु संतोषिते मुझसे, और एक दूसरा श्लोक में दिया है गुरु संतोषिते, गुरु संतोष हो जाने से ही ब्रह्मा विष्णु महेश ने शक्ति पाया है संसार को। जैसे ब्रह्मा ने सृष्टि रचने का शक्ति ये गुरु के द्वारा ही प्राप्त हुआ है उनको। गुरु माने विष्णु, विष्णु जो स्वरूप है, जो विष्णु भगवान गुरु रूप है, उनके लिए कहा गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी गुरु की कृपा से ही और संसार को सृष्टि और पालन संहार करने की शक्ति उनको प्राप्त हुई है, गुरु के द्वारा ही। गुरु को संतुष्ट करने से ही उनको ये बल मिला है, शक्ति मिला है, सिद्धि मिला है, ऐसा बताया। इसीलिए गुरु के हाथ में भुक्ति और मुक्ति, सिद्धि और ऐश्वर्य सब गुरु के हाथ में है। गुरु संतोष हो जाएंगे तब ही वो वस्तु मिलेगा। मान लो यहाँ हमारे सामने माला रखा है, संतरा रखा है, कोई माल रखा है, कोई चीज रखा है, ये हमें संतोष ना हो, पसंद ना हो, उसको हम क्यों देंगे? ज्ञान हो हम क्यों देंगे? बुरी बात हो क्यों बताएंगे? कोई भी चीज हो क्यों करेंगे? जब तक हम उससे संतुष्ट न होंगे क्यों हम देंगे? और संसार में कोई क्यों देगा? राजा हो, कोई धनी हो, कोई किसी से प्रसन्न न हो, किसी बात में द्रवीभूत न हो उसकी हृदय, क्यों वो देगा? कि तो उसके दुख दे करके द्रवीभूत हो जाएगा, किसी उसकी सेवा से हो जाएगा, किसी बात से होगा तब ही वो दे पाएगा, देगा। इसी तरीके से यहाँ कहा है कि जब तक गुरु संतुष्ट नहीं होगा, गुरु की प्राप्ति न होगी, गुरु संतुष्ट न होगा, तब तक उसका किया हुआ धर्म कर्म पुण्य फलीभूत नहीं है, यानी पूर्ण फल नहीं है। जब गुरु की प्राप्ति होगा तभी उसका फल ऐसा होता है। इसीलिए हम लोग को प्रार्थना करना चाहिए, ऐसा भाव बनाना चाहिए, भाव रखना चाहिए, हम लोग को गोविंद समान के गुरु की प्राप्ति हो जाए, माँ समान से गुरु की प्राप्ति हो जाए, जिसके द्वारा उनकी भक्ति करके उनकी आज्ञा को पालन परस करके हमारा जन्म जन्मांतर का पुण्य सफल हो जाए और उससे हम लोग को ऐश्वर्य मिले, अपना स्वरूप मिले और भक्ति मिले, ऐसा ऐसा भाव रखना चाहिए। यहाँ दूसरा ऐसे ने दिया है कि आपतरे भव सिंधु से, आपतरे भव सिंधु से और यहीं को ले सराय, ऐसे गुरु की महिमा मुख से कहीं न जाए। आप तरे भव सिंधु से औरों को ले ही तराए, ऐसे गुरु की महिमा मुख से कहीं न जाए। अपना तो सभी करते हैं, औरों को तराने का चेष्टा नहीं कोई करते। जो दयालु होते हैं वही अपना बनाते हैं और दूसरे का भी बना देते हैं। कोई धर्मात्मा सज्जन होते हैं, पड़ोस में होते हैं तो अपना भी भला करते हैं, दूसरे को भी भला कर देते हैं। जो दुष्ट होता है वो अपना भी दुख पाता है, दूसरे को पड़ोसी को भी दुख देता है। जो भला होता है वो अपना भी भला करता है, पड़ोसी को भली बात सिखाएगा और भला करता है। इसी तरीके से आप तरे भव सिंधु से,
आप भी गुरु तरते हैं, औरों को तरा देते हैं। ऐसे गुरु की महिमा हम मुख से क्या कहें। वेद शास्त्रों में नेति नेति कह दिया है। हम लोग उस पार ब्रह्म परमेश्वर या उनके बराबरी जो गुरु हैं उनके लिए हम लोग कथन नहीं कर सकते। इसके आगे हम लोग बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते। ऐसा शास्त्रों ने नेति नेति कह दिया, हम कुछ बोल नहीं सकते। इसके आगे हम नहीं जानते परमात्मा के बारे में, गुरु के बारे में हम लोग कुछ कह नहीं सकते। हम लोग तो वाक्य नहीं है, ऐसा बताया। इसलिए मनुष्य क्या कह सकता? जब शास्त्र नेति नेति कह रहा है तो मनुष्य क्या कहेगा? इसलिए वो मुख से गणित नहीं हो सकता। आप गुरु की महिमा इसलिए यहाँ दिया है कि देख अपने तरह दूसरे को तारे, अपने तरते दूसरे को तारने का चेष्टा नहीं करते। एक चला जाए, जो मंत्र जपे जहाँ जाए, जिसके पीछे वो लग जाए, जहाँ होए टूटे फूटे बिगड़े, कुछ हुए जपे न जपे, कुछ हुए, इससे कोई मतलब नहीं। हम गुरु बन गए या हमारा कुछ भी स्वार्थ होगा वो पूरा हो गया, हमसे इससे मतलब नहीं, ऐसा भी रखते हैं। अपना तरते हैं, दूसरे को तारने का चेष्टा नहीं करते। एक दूसरा अपने भी नहीं करते, दूसरे को भी नहीं तारते। उपदेश दे देंगे, करो न करो, अनेक प्रकार से है। जैसे कटहल का जो पेड़ है उसमें फूल नहीं आता, फल ही आता। देखा है फूल? कटहल के फूल नहीं होता। दाल में, कटहल के पेड़ में दाल में एकाएक कटहल लग जाता है, उसमें फूल नहीं आता। लेकिन कोई ऐसी सृष्टि में भगवान ने नहीं बनाया है कि जिसमें कि फूल ना आए। ये जो वैशाख जेठ के महीना में दूध में भी जाकर के देखो, दूध में भी फूल है। कोई ऐसा पेड़ पौधा नहीं है जिसमें कि फूल ना है, फूल होता है। लेकिन कटहल बिना फूल के ही फल आ जाते हैं। इसी तरीके से 3 प्रकार के मनुष्य होते हैं, न अपना खाते न किसी को खिलाते। एक कोई अपना खाते किसी को नहीं खिलाते, कोई दूसरा है अपना भी खाते दूसरे को भी खिलाते। वही भला श्रेष्ठ है, वही मनुष्य है जो अपना खाते दूसरे को खिलाते। इसलिए आप तरे भव सिंधु के सिंधु से और ले ही तराए, ऐसी गुरु की महिमा मुख से कहीं न जाए। इसलिए तारने के लिए, करने के लिए और हमारा जन्म जन्म के पुण्य सिद्धि करने के लिए, सफल करने के लिए हर तरह से भगवत स्वरूप गुरु की प्राप्ति होना परम आवश्यक है। तो गुरु बिना तो कुछ नहीं होता। इसलिए यहाँ दिया है माला फेरे गुरु बिना दिए दान। माला फेरे गुरु बिना दिए दान। गुरु बिना राम नहीं, पूछो वेद पुराण। यहाँ इसके शब्द और भी हैं, लेकिन हमने उन शब्दों को रख दिया हृदय में। यहाँ माला फेरे गुरु बिना दिए दान। गुरु बिना राम नहीं, पूछो वेद पुराण। जब तक उस गुरु की प्राप्ति नहीं है और गुरु आज्ञा देता नहीं है, तब तक वो माला फेरना, वो दान करना और राम भजन उसका यही है। यही जैसे बालू में जल छोड़ना यही है, इसी तरीके से उसका यही है। जैसे रेती में जल छोड़ते जाओ या रेती में तेल छोड़ दो तो वृथा ही है। इसी तरीके से एक प्रकार से वृथा तो क्यों होगा, गुरु बिना जो करे तो भी वृथा तो नहीं है। लेकिन कहने का मतलब ये है, उनका इतना ऊंचा भाव है, ब्रह्म स्वरूप की प्राप्ति या ब्रह्म की प्राप्ति के सामने फल तो हमारा भाव भक्ति का तो वो होना चाहिए, ब्रह्म की प्राप्ति होना चाहिए, ब्रह्म को देखना चाहिए, सुनना चाहिए, ब्रह्म से मिलना चाहिए भजन भक्ति का फल से। लेकिन ये न हो करके तो थोड़ी सुख शांति पाओगी, बस खत्म हो जाएगी। इसीलिए गुरु की पहले प्राप्ति हो और फिर बाकी बाद में उनकी आज्ञा के मुताबिक जो राम भजन करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, दान करते हैं, पुण्य करते हैं, माला करते हैं, स्नान करते हैं, तब जाकर के उनको पूर्ण रूप से फलीभूत होता है। नहीं तो वो मिलना चाहिए सोराना फल, मिलेगा चाराना फल, इस तरीके से दिया हुआ है। अब सोचो वो गुरु तो मिले ही नहीं है, वो गुरु मिले ही नहीं, तो हम गुरु के आज्ञा बिना हम न करें, गुरु मिले ही नहीं, आए ही नहीं गुरु, तो अभी आगे गुरु मिले नहीं तो आज्ञा कहाँ से देगा? तो फिर हम करें ना, फिर क्या करें? नहीं, तुम कैसे ही भी गुरु हो, धारण करके शुरू करो, उसी गुरु की आज्ञा लेकर ही इसमें
पुण्य करना है, धर्म करना है, राम राम लिखना है और पाठ करना है, पूजा करना है। यहाँ विधान ही नहीं है, अनविधान है। हम मनमुखी होकर के अपने मन से हम कीर्तन भजन ध्यान पूजन करते हैं, वो हम मनमुखी है, मन से करते हैं, उसका फल हमको दुआना। और उसमें गुरु धारण होना ही है। हमको गोविंद समान भगवत स्वरूप का गुरु नहीं भी मिलता है तो हमें जैसा मिलता है उसी से मंत्र लेकर के, आज्ञा लेकर के हमें वो सब शुरू करना चाहिए, पाठ पूजा। अनाधिकार यहाँ दिया हुआ है, अनाधिकार है। अनाधिकार चेष्टा करने से कोई फल नहीं, कोई इसमें सुख नहीं, शांति नहीं। अधिकार में ही चेष्टा करो, तुम्हारा जब अधिकार नहीं चेष्टा न करो, ऐसा कहा है। इसलिए गुरु धारण करके ही, गुरु मंत्र लेकर ही शुभ कर्म को करना चाहिए। तो उस शुभ कर्म कैसे ही मामूली ही गुरु हमको साधारण मिलता है, तो एक शास्त्र का वचन को पालन करने के लिए, शास्त्रीय विधान को पालन करने के लिए हम उस गुरु मंत्र लेकर के उस मार्ग में चलते हैं, चलते जा करके तब हमको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला गुरु बाद में इसकी प्राप्ति हुई। ऐसा होता है। एक ऐसा होता है जैसे उसको बेलायत जाना है, जल्दी बेलायत से आया है, 4 दिन के बाद बेलायत जाना है, जल्दी लड़की देखता है, जल्दी उसकी तय हो जाती, फोटो हो जाता है, तय हो जाता है, जल्दी शादी करके जल्दी घंटा में 2-4 घंटा में उसकी शादी उसी करके दूसरे दिन ट्रेन में बैठ के चले जाते। किसी की शादी ऐसे नहीं होती कि जल्दी है, बेलायत से आया, बेलायत जाना है, जल्दी है, 4 दिन में सब काम पूरा होना है। किसी घड़ी में ऐसा हो जाता है जो संसारी जो व्यवहारिक कर्म भी जल्दी खिचड़ी बनाए, उसी में आलू थोड़ा है, खिचड़ी बनाए, जल्दी पकना है, 9 बजे ऑफिस में पहुंचना है, जल्दी नहाना है, जल्दी किसी से बोले नहीं, जल्दी कपड़ा पहनना है, जल्दी खाना बनना है, जल्दी खा करके जाना है। एक सुविस्ता से भांडी तरकारी और करके नहाने में भी देर, बाथरूम में 1 घंटा बनाना, ये सब करके एक है। एक जल्दी वो पानी डाले, कपड़ा भी भीगे कि नहीं भीगे, ठीक से सब उतार के कपड़ा पहन के जल्दी जो कुछ है 2-4 चम्मच खा के पानी पी के जाना है, ये भी है। इसी तरीके से हमारे पूर्वज जो गुरु गोविंद समान के जो गुरु होते हैं वो मिलते ही उसको मंत्र भी हो जाता है, आज्ञा भी हो जाता है और उनका भक्ति से संतुष्ट भी हो जाता है, ब्रह्म ज्ञान भी हो जाता है, ऐसा भी होता है। और वो लंबा रूप से भी होता है। ये गुरु हुए पहले, फिर भाव भक्ति करने लगे, उसके बाद धीरे धीरे चलते गुरु की प्राप्ति हुई, फिर उन गुरु ने फिर ज्ञान दिया, तो ये भी होता है। इसलिए यहाँ दोनों किसी से बताया है, श्रेष्ठ दोनों श्रेष्ठ ही है, लेकिन ये जल्दी चटपट जल्दी हो गया, गुरु की प्राप्ति भी हो गई, मंत्र भी हो गया, ज्ञान भी हो गया, भक्ति हो गई, ये भी बहुत सुंदर है। लेकिन ऐसा दोनों किस्म से होता है। इसको कहते हैं कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध, इसको कहते हैं। जो हमने कहा चटपट जो ईश्वर की प्राप्ति हुई गुरु की और उन्हें सब समझाया बुझाया, दे दी आज्ञा, सब हो गया, वो एक नित्य सिद्ध कहते हैं। वो पराभक्ति के समान है, भगवान की परम शक्ति की चीज है, वो पराभक्ति के समान है, वो नित्य सिद्ध उसको कहते हैं। एक कृपा सिद्ध होता है, नित्य सिद्ध होता है, इस तरह से सिद्ध होता है भक्तों की सिद्धि होती है। और यहाँ गीता में भगवान कहते हैं, गीता में भगवान कह रहे हैं कि मुझको कैसे लोग भगते हैं, किस विधान से भगते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अपि चेदस्ति पापभ्य सर्वभ्य पापकृत्तम। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, सर्वज्ञानाप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। हे अर्जुन, तुम महापापी, पापी के भी अगर तुम पापी हो तो भी तुम ज्ञान रूपी नौका से तर जाओगे समस्त पापों से। इसमें कुछ भी रत्ती मात्र भी संशय न करना, संशय नहीं है। पापी से भी तुम महापापी हो तो भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा समस्त पाप से तुम पार हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इन सब धर्म कर्म के बाद में, गुरु संतुष्ट होने के बाद, धर्म कर्म करने के बाद तब जा करके हमको ज्ञान मिलता है। तब वो ज्ञान से हम समस्त पाप से, वासना से, दुख से, क्लेश से, अंधकार से, अज्ञान से तर जाते हैं। आखिर में चल करके
आखिरी स्टेज ज्ञान का। फिर भगवान कहते हैं कि हमको कैसे कैसे लोग पूजा करते हैं, किस किस विधान से पूजा करते हैं, कैसे इसकी पूजा करते हैं। ज्ञान यज्ञ न चाकते यजन्ते मानुपासते, रकम रकम के ज्ञान यज्ञ न चाकन्ते यजन्ते मानुपासते, एकेत्वेन पृथक्त्वेन बहुधाम विस्तृतो मुखम। हे अर्जुन, हमको कोई मुझे विराट स्वरूप परमात्मा समझ के, ऐसा जान के और ज्ञान यज्ञ द्वारा मुझको पूजते हैं। अभी समझने की चीज है, लेकिन हम तो यहाँ सत्संग का रख ही दिया है, कह के हम किसी सत्संग का समय पूरा कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझा रहे हैं। यहाँ समझने की चीज है, मुझे विराट स्वरूप परमात्मा को ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजते हैं। अब ज्ञान का कोई यज्ञ होता है? पहले सुनो, ज्ञान का कहाँ यज्ञ? अगर संसारी हिसाब से तो हमारे संसार के अज्ञान के हिसाब से तो कहीं ज्ञान का भी यज्ञ होता है? ज्ञान की कैसे यज्ञ होता है? ज्ञान का कोई यज्ञ ही नहीं है। द्रव्य यज्ञ होता है, तिल चावल जौ का यज्ञ होता है, द्रव्य यज्ञ होता है, लेकिन ज्ञान यज्ञ नहीं होता संसार के हिसाब से, अज्ञान के हिसाब से। लेकिन भगवान पारब्रह्म परमेश्वर के हिसाब से ज्ञान यज्ञ होता है। इसीलिए ज्ञान यज्ञ न चाकते यजन्ते माम उपासते, एकेत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विस्तृतो मुखम। इसीलिए कहा है कि नहीं होता है, ये ऊंचे क्लास में जाकर के ज्ञान यज्ञ होता है। ऊंची बात है, ऊंचे क्लास के लोगों के लिए है, ऊंची चीज है। परमात्मा का जो बिल्कुल समक्ष, बिल्कुल सामने होकर के प्रत्यक्ष ही योग ही होने वाला है, तभी जाकर के वो ज्ञान यज्ञ की प्राप्ति होगी, ज्ञान यज्ञ होगा। ये नीचे स्तर के लोगों के लिए, सामान्य कोटि के लोगों के लिए, सामान्य पुण्य कारकों के लिए नहीं है। ये तो वैसे ही बिल्कुल पहुंचने वाले के लिए ही है। देखो हमारे भगवान के जो दर्शन भी कहते हैं, पंडालों कराते हैं, आपको गुप्त दर्शन करेंगे, ये तो बाहर का दर्शन है। आप भीतर का असली दर्शन करेंगे, गुप्त दर्शन करेंगे, ऐसा कहता है मनुष्य देख करके। जब देखेगा सेठ, जब देखेगा राजा, जब देखेगा कि तो बहुत धर्मात्मा, तब उससे कह देगा। तो फिर क्या लगता है इसमें? तो फिर कराओ दर्शन। वो कहते हैं दर्शन कराओ, तो कहता है 101 इसमें भेंट लगेगा, कह देता है। तो 101 दे करके भी लोग भेंट करके फिर भीतरी दर्शन करते हैं। इसी तरीके से मेरे भक्तवत्सल भगवान, वो गुरु जो भगवान है, वो भगवान गुरु रूप में अवतीर्ण संसार में होकर के अपने वैसे ही बिल्कुल सामने निकट के भक्तों को तब ये ज्ञान यज्ञ का बात बतलाता है और ज्ञान यज्ञ बतलाता है, दिखाता है, करता है। अभी हम लोग ने भी जो ज्ञान यज्ञ नाम रखा है, वो तो हम बालक, मेरे भगवान गुरुदेव ने ऐसे कलवा दिया, हमने कह दिया। अब जो कुछ करें वो भगवान गुरुदेव करेंगे, मेरा तो क्या बात है उसमें। लेकिन ज्ञान यज्ञ तो बहुत ऊंची चीज है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि मुझ विराट स्वरूप और परमात्मा को मनुष्य ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजते हैं। फूल से पूजा जाना चाहिए, द्रव्य यज्ञ से भगवान को प्रसन्न करने के लिए द्रव्य यज्ञ करना चाहिए, फूल से पूजा करना चाहिए, भेड़ी से पूजा करना चाहिए। कहीं ज्ञान यज्ञ से ही पूजा होता है? ज्ञान यज्ञ होता ही नहीं। फिर होता भी है तो यज्ञ से कैसे पूजा करें? इसका मतलब क्या है? आखिर इस मतलब को ठीक समझना चाहिए, तब जाकर के ज्ञान हो सकता है। इतने ही समझने, जितना हम कह रहे हैं उतने ही समझने से भी ज्ञान नहीं होगा। इसको और समझना चाहिए कि ज्ञान यज्ञ माने क्या, पूजन माने क्या, ज्ञान यज्ञ द्वारा पूजा कैसे करेंगे। तो इसका और भीतरी अर्थ भी है, जब इसको भी सुनना चाहिए। जैसे हाथी के बाहर के दांत, फिर भीतर के खाने चपाने वाले दांत अलग होते हैं, बाहर के 2 दांत दिखाने वाले अलग होते हैं। इसी तरीके से हमारे श्लोकों के और जो लिखित अर्थ कुछ होते हैं, उसके अंदर भी अर्थ होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि मुझको ज्ञान यज्ञ द्वारा कोई पूजा करते हैं, कोई एकत्व भाव से समस्त वासुदेव स्वरूप समझ के उपासते हैं, मैंने पूजा करते हैं। कोई पृथक पृथक भाव से करते हैं, मुझको स्वामी और सेवक भाव से करते हैं। इससे अतिरिक्त अनेकों
अनेकों भाव से करते हैं, अच्छा होता है। इसलिए भगवान की पूजा करने की विधान और भक्ति करने का विधान जैसे जैसे लोग हैं और जैसा जैसा उनका भावना, जैसी जैसी संस्कार उनका है, उसी तरह से अपने रुचि के मुताबिक लेकर के लोग पूजा इत्यादि भाव भक्ति करने लगते हैं। लेकिन आखिर में परमात्मा ही से मिलने का और परमात्मा को ही देखने का और परमात्मा को ही प्रसन्न करने का, या कहो अपना भगवत स्वरूप ही पाने का, अगर जहाँ तक सवाल है, प्रश्न है और जिज्ञासा है, तो बिना ज्ञान कुछ हो नहीं सकता संसार में। ज्ञान होना परम आवश्यक है। ज्ञान सत्संगत बिना होगा नहीं, ज्ञान कुछ गुरु बिना मिलेगा नहीं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे नाथ आप समान गुरु भेजे, यानी गुरु मिले और वो हम लोग को ज्ञान दे और वास्तविक हम लोग का कल्याण हो। बहुत जन्म से आपसे बिछड़े हुए हैं, बहुत जन्म से हम अपने भगवत स्वरूप से बिछड़े हुए हैं, शक्ति से नाथ अब वो मिलना चाहिए। अभी होश में है, हाथ पैर है, मनुष्य जन्म है, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, भक्ति के बदले आप वो दो नाथ, वो चीज मिलना चाहिए, कहना चाहिए, वो चीज सर्वश्रेष्ठ, उससे श्रेष्ठ, उससे शक्तिवान, उससे ऐश्वर्य, उससे बढ़ करके संसार में कोई दूसरी चीज नहीं। क्यों? इतने भक्ति के इतना जीवन चलाया है, इतने भक्ति के फल में थोड़ा सा सुख क्यों मांगते हो? एक आश्रम बन जाए, चाहे जने भक्त हमको मानने लगे और हमको सिद्धि मिल जाए, जिसको जो बोल दे उसको फलीभूत हो जाए। इतने दरिद्र तुम नीच, तुम चिंतामणि के प्रकाश में तुम मच्छर मार रहे हो, ऐसा नीच तू अपना स्वरूप को नहीं मांगता, भगवान की भगवान को नहीं मांगता, तू भगवान की बनाई हुई नश्वर चीज संसार की उसको मांग रहा है भक्ति के बदले, ऐसा होता। इसलिए संसार का दुख सुख तो अपने पूर्व करने के हिसाब से आता जाता रहेगा, फिर भी भगवान से प्रार्थना करना चाहिए, गुरु से करना चाहिए। हम भी करते हैं वक्त पढ़ने पर, आप लोग को भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, आंतरिक भीतर से आत्मा से हृदय से एक स्वर से तो एक आवाज से उसी को चाहना चाहिए और तब जाकर के कल्याण होता है। ऐसा होता है। बोल गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण जब बोले हरि कथा भक्ति करे नित काम क्या। जब बोले जब सोवे हरि नाम ले, जब जागे हरि ध्यान। जब बोले हरि कथा भक्ति करे नित काम। श्वास श्वास में राम कहे वृथा न श्वासा खोए। श्वास श्वास में राम कहे वृथा न श्वासा खोए। न जाने इस श्वास का आनंद जाना हो सियावर राम। न जाने इस श्वास का आना हो न हो सियावर राम।
रे राम राम। इतना उत्तम श्वास, हीरा जैसा अनमोल। हीरा का उपमा देना तो बड़ी छोटी बात, हम लोग की श्वासा कितना अनमोल है, और हीरा जैसा छोटा रद्दी चीज को उपमा देना, इसी सूर्य को जुगनू का उपमा देना है, इसी तरीके से सूर्य को दीपक दिखलाना है, इसी तरीके से हम लोग के जो श्वासा है उसके लिए हीरावत कह देना ये बिल्कुल ही इसे शोभा नहीं देता। लेकिन किया क्या जाएगा, लोगों को समझाया कैसे जाएगा, इसलिए कहा हीरा जैसा अनमोल श्वासा को बिछा न खो। जब कहो राम राम कहो, और राम नाम से ही तुम्हारा राम स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। अपना नाम अपने जपो, राम राम कहो माने अपना नाम आप ही जपो। अपने को तुमने भूल गए, पहचानते नहीं, समझते नहीं, अपना नाम भी भूल गए, अपना स्वरूप भी भूल गए, अपने शक्ति को भूल गए, अपने समझ को भूल गए। इसलिए अपना नाम आप जपो, आप ही जपो अपना नाम, और अपने आप को पालो। इसका मतलब हर सांस पर राम नाम जपो। ये ऐसा अनमोल श्वासा पा करके दूसरों की निंदा, दूसरों की गाली, दूसरे की बकवास, खंडन मंडन, पंचायत, दुनिया की बात करके इतना हीरा से बढ़ करके अनमोल श्वासा को बिछा तुमने कांच में, मिट्टी में, धूल में लगा दिया। इससे तो हरि नाम क्यों नहीं लेता, भगवान का नाम क्यों नहीं लेते। और इस तरीके से समझाया, ये तो आपको समझ में आते ही सरल दुआ है। इसके आगे हम कहेंगे भैया मेरा तो केवल आधा घंटा का समय है, जान के आपने यह सुन, हमने ऐसे थोड़ा रखा ही हुआ है, कभी कभी थोड़ा खाने को इच्छा करते करते, ऐसा खाना होना चाहिए, इच्छा करते करते मुंह से हट जाए तब इच्छा बनी रहती है खाने के लिए। भैया आज हमने वैसे ही रखा है, तो इसमें आया है कि जन्म जन्मांतर बहुत जन्म हो गया, खाना खाते खाते, पीते पीते माता अनेक हो गई, पिता अनेक हो गए, भाई बहन अनेक हो गए, सखा सहोदर अनेक हो गए, रिश्तेदार अनेक हो गए, कई बार जन्म लिया, कई बार चले गए, कितने कितने खाया पिया, कितना कितना अन्य अन्य कर्म हो गए, नाना प्रकार के कर्म हो गए, अनेक अनेक विपत में या आपत विपत भी हो गए, दुख सुख हो गए, लेकिन इसका अंत कभी न हुआ, न होगा। अंत कभी न हुआ, न कभी होगा। बहुत से जन्म बीत गए नखरे में, 12 नखरे में बहुत से जन्म बीत गए, लेकिन नखरा का खत्म कभी न हुआ, न होगा। जब तक ईश्वर से मिलन न होगा, जब तक परमात्मा से मिलन न होगा, तब तक ये उपद्रव कहिए, चाहे उधम कहिए, चाहे नखरा कहिए, चाहे परिपंच कहिए, इसका अंत किसी को न हुआ है न होगा। जब परमात्मा से मिलन होगा, उस स्वरूप को प्राप्ति करेंगे, तभी ये जंगल बखेड़ा से पार हो जाए। ऐसा एक बात है। इसीलिए अब ये बखड़ा को, इस परपंच को, इस झमेला को जो कहो, इसको दूर करने के लिए हमारे संत रूपी जो हीरा रूपी जो संत है, वो चलती तीर्थ है, चलती तीर्थ। जैसे एक तीर्थ होता है ना, मंदिर होते हैं, बड़े बड़े तीर्थ होते हैं ना, चारों धाम है ना, वो धाम अपने जगह जगह पर बैठी हुई है, न मालूम कब से बैठी हुई है और कब तक बैठेंगे। वो धाम अपने अपनी जगह पर है, वो धाम चलता फिरता नहीं है, उसको धाम को तीर्थ कहते हैं। वो तीर्थ तो चलता फिरता नहीं है, बैठा हुआ है। संत जो है वो चलता फिरता तीर्थ है, चलता फिरता धाम है भैया। जिधर संत पुरुष महापुरुष जाता है, सोए हुए मोह निद्रा में, माने अज्ञान में सोए हुए पुरुष को सबको जगाता जाता है। उठो, क्यों सो रहे हो, क्या कर रहे हो, उठो तुम लोग, ये कैसे सो रहे हो, उठो, भोर हो गया, उठो। और जो उठे हुए उनको दौड़ा देता है, सोए हुए को तो उठाएगा, और जो उठे हुए हैं उनको दौड़ाएगा कि दौड़ो, क्या तुम उठ तो गया है, क्या बिस्तर में बैठा है, क्या करने बैठा है, उठो, इसे भागो, दौड़ो, ऐसा कह देता है। तो महापुरुष जिधर जाएगा, जिधर से जिधर होके निकल जाएगा भैया, उसको समस्त को उठा देगा, उठे हुए को दौड़ा देगा, सबको जगाएगा भैया। इसीलिए वो महापुरुष एक दफे एक तरफ से एक तरफ निकल जाता है, लाखों का कल्याण हो जाता है भैया। कितना तो कितने का बन जाता है, कितने का अंधकार दूर हो जाता है, प्रकाश में आ जाता है, कितने दुख से छुटकारा पा करके सुख में आ जाता है। अनेक अनेक विविध प्रकार के विविध कर्मों द्वारा विविध उनको फल और कल्याण मिलता है, लाभ लाभ होता है भैया। इसलिए ऐसे संत को कहते हैं संत शिरोमणि। जिनके संत के नाम के संत हैं, उन संतों के शिरोमणि माने हम लोग के जैसे शरीर में सबसे बड़ा सिर और सबसे हेड सिर ही है,
इसी तरीके से हमारे संत के हेड शिरोमणि, संत के राजा, ऐसे संत, ऐसा इसको संत कहते हैं हीरा रूपी संत, इनको कहते हैं अवतार, इनको कहते हैं हीरा रूपी संत, इनको कहते हैं सतगुरु। इसलिए इन गुरुओं के मालिक, जैसे हमारे बंदरों की फौज, फौज में एक बंदर होता है भैया, हमने छोटेपन में देखा है, एक बंदर के फौज में एक बंदर होता है, बड़ा सा सिंह जैसा बंदर हमने देखा, उसका लाल मुख मैया, बूढ़ा सा घुटका सा लाल, चलो झंडे में हमने देखा है बच्चा में। तो इसी तरीके से मृगा के झंडे में यहाँ भी राजा होता है, गौ के झंडे में कामधेनु होती है, इसी तरीके से मनुष्य के झंडे में भी राजा होता है, पुरुषोत्तम पुरुष, सब पुरुषों से उत्तम पुरुष, वो भी राजा होता है। इसी तरीके से संतों में हीरा रूपी संत, संत शिरोमणि, संसार में आज उनका नाम अमर हो गया है मैया। तो ऐसा तो संत लाखों हो गए, लेकिन अमर दूसरी चीज है भैया, और नाम दूसरी चीज है। हमारे साथ साथ कोई मान लो शादी हुआ, हम भी शादी हो गए, लेकिन वो पानी में खड़े होकर 2 पैसा मांगी रहा है, पानी में खड़े होकर के, इतने से पानी में जनवरी के दिनों में खड़े होकर के 2 पैसा मांगी रहा है, और हम 2 पैसा दे ही रहे हैं। वो मांग रहा है, हम दे रहे हैं, हम तो दूसरे को दे रहे हैं 2 पैसा, और वो 2 पैसा मांगी रहा है। तो क्या बात का संत हो गया फिर? तो किस बात के संत हो गए? तो ऐसे ही संत संसार में है। इन संतों के ऊपर जो संत है, गुरु है, तो राजा है मैया। इसीलिए संत शिरोमणि जिधर चलते हैं उधर चलती तीर्थ है, चलती तीर्थ। वहाँ जाने से क्या होगा? वहाँ जाने से पवित्र हो जाओगे। जहाँ संत रूपी चलती हुए तीर्थ संत मिलेंगे, इनके सामने जाने से पवित्र हो जाएगा, उन्हीं से जो जाएगा पवित्र होगा। उसका विचार जो है वो शुद्ध विचार, पवित्र विचार प्रकट होंगे, जागृत होंगे। इनके समक्ष जाने हृदय गदगद होगा भैया। जैसे कोई भजन गाए, गीत गाए, गीत गाने के जाने के बाद ही वो कमरा थोड़ी देर वो स्थान गूंजता रहता है, वही भजन का आवाज गूंज रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है कि हो रहा है, ऐसा मालूम पड़ता है। इसी तरीके से जो पवित्र आत्मा के सामने जाने से आत्मा अपना पवित्र होकर के थोड़ी देर तक अपना शुद्ध बुद्ध भूले गए जैसे ऐसा होता रहेगा, और घर तक होता रहेगा, रास्ते में भी होता रहेगा। उसको याद करोगे तभी हो जाएगा, सामने आ जाओगे तभी हो जाएगा। इसलिए अग्नि के सामने जाने से गर्म अवश्य हो ही जाएगा, अग्नि के समक्ष जाने से गर्म जरा गर्म हो ही जाता है। इसी तरीके से अग्निवत वो पवित्र आत्मा और उन